वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? मैं एकदम ठीक हूँ। गेस व्हाट, मेरी बर्थडे आने वाली है। मेरी बर्थडे 14 नवंबर को आने वाली है। कितने दिन बचे हैं? 4 दिन बचे हैं सिर्फ। मैं 10 नवंबर की वीडियो शूट कर रही हूँ और ये वीडियो जब आएगी तब तक के तो बर्थडे निकल चुकी होगी मेरी। Since I turned 15, मैं जर्नलिंग करने पे बहुत ज़्यादा बिलीव रखने लग गई हूँ and I have been journaling since then and also I have been making resolutions and the whole point of this video is like why resolutions are very important and the second thing is why betterment is way more important than perfectness. जब से मैं 15 की हुई हूँ उसके बाद से I cannot say कि मेरा एक भी resolution कोई perfect गया है, but I can literally see कि मैं कितनी better हो चुकी हूँ. Like the things I wanted to do that year वो अगर नहीं हुई है तो next year complete हुई ही है वो at last. But these are extremely important for me because I know a lot of people say कि birthdays क्यों ही मनानी है, आप अपने like अपने साल गिरने का like क्यों आप सेलिब्रेट करते हो. बट फॉर मी इट्स नॉट लाइक मेरा एक साल जा रहा है मेरी लाइफ से. इट्स लाइक मेरा एक साल मतलब आई कैन लुक बैक एंड आई कैन सी कि मैं कितनी ज़्यादा बेटर हो चुकी हूँ. तो आई विल बी लाइक शेयरिंग माई मैं हमेशा से ना सो दिस माई रेजोल्यूशन पेज एज यू गाइस कैन सी. ब्लश लगा रही हूँ, दिख भी नहीं रहा है ना मेरे इसमें. कमिंग ऑन टू माई नंबर 1 resolution which is okay, so मैं हमेशा present tense में resolution लिखती हूँ so that it is more manifesting type. So number 1 is my weight is 55 kgs. I have not been so much insecure about my weight at all, but एक चीज़ मेरे दिमाग में ना बहुत टाइम से थी कि अगर मैं 2-3 किलो अपना कम कर लूँगी ना तो फिर यार मैं तो एकदम क्रेजी ही लगूंगी. कुछ लोगों ने भी मुझे ये चीज़ बोली है बट आई डोंट केयर अबाउट इट. बट जब मैं खुद को ये चीज़ लाइक आई वुड नॉट से इट बट आई वुड फील इट इन मी, इसलिए मैंने ये रेजोल्यूशन लिखा. 55 kgs मेरा गोल था, सही है. और करंटली इफ यू कैन से आई एम नॉट 55 kgs yes, बट आई विल शेयर कि मेरा मतलब क्या चीज़ बेटर हुई है rather than being 55. सो नंबर 1 थिंग मेरी स्ट्रेंथ इज अमेजिंग. मैं पिछले मतलब थोड़ी सी चढ़ाई करती थी, बहुत ज़्यादा सांस फूलने लग जाती थी. सो मेरी वो चीज़ बहुत बेटर हुई है. नंबर 2 माई हाइड्रेशन एंड माई फूड इनटेक एक्सट्रीमली गुड बिकॉज लास्ट ईयर तक आई कुड नॉट, या तो मैं बिल्कुल ही खाती थी लाइक पूरा दिन बिल्कुल भी नहीं खाती थी, दिल ही नहीं करता था, और आई वुड ईट सो मच कि मैं बिल्कुल भी लाइक ऐसे हो जाता था मुझसे. बट नाउ आई ईट इन मॉडरेशन. आई हैव माई लाइक कितना क्वांटिटी में सब कुछ खाना है, कितना क्वांटिटी में नहीं खाना है, क्या लेना है. शुगरी फूड्स बहुत अवॉइड. पहले मैं सिर्फ सोडास खाती थी, मैगी खाती थी, अब मैं नहीं खाती हूँ ये सब चीज़ें. चॉकलेट्स में पहले खाती थी, मैं केक्स बना के खाती थी, अब तो मैं बिल्कुल भी वो सब नहीं खाती बिकॉज आई नो उसका इम्पैक्ट मेरी बॉडी पे क्या हो. अब मुझे वो चीज़ नजर आ रही थी. वो चीज़ मुझे नंबर आ रही थी गाइस. तो शुगरी फूड्स की बात करते करते मैं इस पे आऊँगी कि मेरी जो हार्मोनल हेल्थ थी वो बहुत ही ज़्यादा खराब थी. इस साल द बिगेस्ट अचीवमेंट जो मैंने ली वो है कि मैं अपनी क्रेविंग्स और अपनी हार्मोनल हेल्थ को बहुत अच्छे से ट्रीट करूँ, विच हैज़ बीन अमेजिंग. आई लाइक टू अंडरस्टैंड इन विच फेज आई एम राइट नाउ. एंड वो चीज़ जब समझ पिछले साल उसकी कोई वो थी नहीं, वो दिमाग में था ही नहीं कि मैं किस फेज में हूँ, वट टाइप ऑफ फूड शुड आई ईट, वट टाइप ऑफ थिंग्स शुड आई डू इन दिस फेज. बट नाउ इट्स वे बेटर. नाउ आई अंडरस्टैंड. सो भले मैं 55 kgs की नहीं हूँ बट आई नो विच फेज आई एम, विच फूड शुड आई ट्राई, वट टाइप ऑफ मूड इज एम आई इन. ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है ऑन योर बॉडी, on your weight, on your mood. खुद मेकअप नहीं कर रही हूँ अपना, मैं पूरी वीडियो में पताटे की लगती रह जाऊंगी. मेरा रेजोल्यूशन इज आई हैव लर्नड अ स्किल एंड आई एम अर्निंग. ओके, अर्निंग की बात ज़्यादा कर्म करें. मैंने इस्तांबुल में रह के एक जॉब की है जिससे मुझे बहुत अच्छी जॉब थी वो, एंड उसका एक्सपीरियंस मुझे बहुत अच्छा मिला और पे भी काफ़ी अच्छी थी. स्किल लाइक आई हैव लर्नड प्रोफेशनल एडिटिंग and I have learned professional editing and I've done a lot of courses in editing and marketing वाली चीज़ में, and also a little bit of like मैंने proper like I started a course and वो मैंने YouTube से ही सीखा है content writing का. दूसरी चीज़ the skill I've learned is cooking, which was extremely good experience of my life because मैंने बचपन से कोई काम नहीं किया और किचन में तो मैं बिल्कुल भी नहीं गई हूँ. And my mom used to do everything and she still does. But unfortunately मेरी मम्मा की तबीयत खराब हो गई थी इस साल में for like 4-5 months and 4-5 months तक मेरी रूटीन ये थी कि मैं उठती थी, नाश्ता बनाती थी, क्लीन करती थी, बैठ जाती थी, फिर उठती थी, फिर खाना बनाती थी, फिर क्लीन करती थी, फिर बैठ जाती थी. And I used to learn new type of dishes. And मुझे उससे पहले बिल्कुल कुकिंग नहीं आती थी, मुझे सिर्फ ब्रेकफास्ट आता था, वो भी बेसिक वाला. I would like to share one of my like thing which is कि after these 4-5 months जब मेरी मम्मा थोड़ी रिकवर होना शुरू हो गई तो फिर उसके बाद मैंने ये चीज़ अपने अंदर नोटिस की एंड नोटिस किया आई स्टार्टेड लाइक सीइंग इट कि मुझे यही करना है क्या. एंड आई गॉट सो पिस्ड ऑफ. मुझे नहीं पता कहाँ से मेरे अंदर ये चीज़ आई कि मैं बहुत ज़्यादा पिस्ड ऑफ होना शुरू हुई. मैं ऐसे क्या मुझे यही करना है क्या, मैं यही करने के लिए बनी हूँ क्या. एंड आई स्टार्टेड सेइंग दिस टू मी ऑन रेगुलर बेसिस. तो मुझे काम करना मतलब पसंद ही नहीं आने लग गया. देन लाइक ऑब्वियसली उस प्रोसेस में तो मुझे यही लगा. फिर मुझे समझ आया कि मेरी इमोशनल मेच्योरिटी बहुत ज़्यादा गिर चुकी है एंड आई कैन नॉट से इट लाइक दिस बिकॉज कुकिंग इज सच अ लाइफ स्किल. और ये चीज़ मुझे बहुत बाद में समझ आई जब मेरी इमोशनल मेच्योरिटी थोड़ी सी वापस आ गई. मुझे सेल्फ अवेयरनेस थोड़ा होने लगा कि मैं ये क्या बोल रही हूँ, दिस इज एक्सट्रीमली बैड. व्हाई एम आई गेटिंग पिस्ड ऑफ दिस बेसिक वर्क जो कि हर ह्यूमन बीइंग को आना चाहिए. इफ यू डोंट नो इट यू आर लैकिंग ऑन द बेसिक ह्यूमन स्किल. और मैंने स्किल कौन सी सीखी है? आई हैव डन अ लॉट ऑफ साइकोलॉजी कोर्सेज जिसने मुझे बहुत कुछ बताया है ह्यूमन बिहेवियर के बारे में कि हाउ
हाउ इज स्टिमुलस, हाउ इज कॉग्निटिव बिहेवियर ऑफ पीपल, एंड लोग किस तरीके से रिएक्ट करते हैं ऑन सर्टन थिंग्स। तो जिसके लिए मैंने एक सीरीज बनाई है गाइस, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते हैं तो प्लीज मेरे इंस्टाग्राम फॉलो कीजिए, जिसके ऊपर मैं बहुत ग्रेट साइकोलॉजिकल चीजें बताती हूँ, एंड आई एम ऑल्सो शेयरिंग माई लाइफ, माई स्टोरी, माई लाइक इफ यू आर इंटरेस्टेड गो फॉलो दैट। उस पर तो बहुत ही अच्छी वीडियोज आ रही हैं भाई, यहाँ पे तो मैं सिर्फ बकबक कर रही हूँ, बट वहाँ पे थोड़ी अच्छी अच्छी वीडियोज है। सो लाइक see that I have completed my IGCSE. Okay, so if you guys know it, मेरी academic life थोड़ी सी roller coaster type रही है, like but last year मैं मैट्रिक दे के आई थी, उसके बाद I didn't know what to do, and then I thought कि मैं IGCSE करूँगी, so I was preparing for IGCSE at घर पे, सही, and I thought कि मैं IGCSE कंप्लीट कर लूँगी नेक्स्ट ईयर से, बट ऑब्वियसली योर प्लान्स डोंट गो एज यू थिंक। दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू प्रूव कि हर चीज प्रॉपर्ली नहीं होती, बट कुछ ना कुछ तो बेटरमेंट होती है ना। सो अ फ्रेंड ऑफ माइन सजेस्टेड दैट यू शुड डू GED। GED इज लाइक अ प्रोग्राम जिसमें आप लाइक 9, 10, 11 सब पास कर लेते हो, तो वो चीज़ मैंने सजेस्ट हुई, एंड देन फिर आई स्टार्टेड लर्निंग अबाउट दैट, आई स्टार्टेड रिसर्चिंग अबाउट दैट। देन फिर उसके बाद मैंने बहुत ज़्यादा रिसर्च की, 3-4 महीने पक्का रिसर्च किया, आई कॉल्ड कि किस तरीके से एग्जाम होंगे, क्या होगा। आई लाइक चोज अकेडमी के, अच्छा चलो मैं खुद से तो मुझे कोई रिसर्च नहीं मिले तो मैं जाके कोई अकेडमी से ही पढ़ लेती हूँ, इट्स वे बेटर कि वो मेरी अच्छे से तैयारी करवा देंगे। फिर मुझे बोला हम आपको बताएंगे, तो फिर आई केप्ट वेटिंग ऑन, एंड देन आई रियलाइज कि यार जब उनकी नेक्स्ट ईयर से ही स्टार्ट होगी एंड आई एम नॉट लाइक स्टार्टिंग राइट नाउ, सो आई शुड वेस्ट माई टाइम। तो मैं उसके बारे में नहीं पढ़ी थी, बट देन आई रियलाइज कि यार खुद भी करते हैं ना, सो आई फाउंड सम लाइक रिसोर्सेज जिससे मुझे थोड़ी बहुत GED की वो करी, एंड आई थिंक मैं अकेडमी के बगैर एक एग्जाम दे के देख लेती हूँ दैट व्हाट हैपेंस, एंड आई हैव लाइक रिसर्च अ लॉट अबाउट GED एंड आई विल बी डूइंग GED, एंड अमेरिका मुझे जाना है तो अमेरिका के लिए GED इज द बेस्ट थिंग, एंड yeah, this is it. And so yeah, I'm telling you कि मेरा IGCSE करने का प्लान था, but I've converted to GED and now I will be going to America. So it's a lot change, it's a lot figuring out. और मैं इस पूरे साल देखो, अगर आप पूरे साल को कंपेयर करना चाहती हूँ, मैं इस साल पूरे साल फिगर आउट ही करती हूँ, and I think I will figure out next year too. Okay, so my 4th resolution is I am doing music and YouTube professionally. YouTube पूरे एक साल बाद वीडियो डाल रही हूँ मैं। Yeah, so if you guys know कि मैं बहुत बचपन से गाने की तरफ थोड़े से ज़्यादा वो हूँ, like I have been like मेरा एक टाइम पे ड्रीम बचपन में रहा है कि मैं एक सिंगर बनूंगी बहुत बड़ी, और ये वो चीज़ें, एंड मेरा ना ये है कि मैं अगर कोई चीज़ ड्रीम करती हूँ ना, सो आई लाइक मेक श्योर कि मैं वो उससे तो लेस करूँगी। तो मैंने ड्रीम किया हुआ है कि मैं बहुत ज़्यादा कोई क्रेजी सिंगर हूँ और समथिंग, एंड देन आई स्टार्टेड माई इंस्टाग्राम इन January 2025, and I started 4-5 महीने तो मैं बस कैमरा खोल के बैठ जाती थी, वो बचाती रहती थी, but then I realized that I don't sing that good, and then I started taking help from some people who helped me in like a lot of things, and I thought that why shouldn't we do like a course of something, and then I also learned like music, and मैं अभी सीख रही हूँ music, and like I'm in the process right now. I haven't like done it professionally, but I'm in the process of music, and the future plan for music is like I will be like मैं अगर professionally नहीं कर पाई, but मैं उसको अपने साथ तो लेके चलूँगी definitely, because it's been like बहुत छोटी थी मैं तब से बहुत ज़्यादा इसके ऊपर मैं सोचती रहती थी, so it's really nice. And for YouTube मुझे लगता था पहले मैं YouTube करूँगी, बिकॉज व्लॉग्स पहले मैं करती थी ऑब्वियसली, बट व्लॉग्स हैवंट बीन लाइक सो गुड, व्लॉग का थोड़ा सीन डाउन हो चुका है अभी, सो वी आर फिगरिंग आउट लाइक लास्ट ईयर भी नहीं, इस ईयर ही मैं व्लॉग्स कर रही थी, देन आई लाइक स्टार्टेड मेकिंग मिनी व्लॉग्स ऑन इंस्टाग्राम, देन आई स्टार्टेड माई म्यूजिक अकाउंट, तो म्यूजिक अकाउंट में मैंने, सो आई हैव बीन डूइंग कंटेंट क्रिएशन इन सम वे, एंड सिंस लास्ट और 2 months पहले लाइक September से आई हैव स्टार्टेड professional content creation for like topics I wanted to discuss, and also this like ये जो याप विद दरमीन का पूरा concept है, which is like I will be sharing my opinions on some things। वही मैंने बात की ना कि भाई मुझे बहुत अच्छा लगता है ओपिनियन देना, मैं तो रील पे देख रही होती ना, मुझे लगता है मेरे साथ कोई बंदा हो जिसको मैं बताऊँ कि रील क्यों ऐसी है and what opinion I have on this thing, so yeah, that's why these things are really important to me. So not YouTube but content creation is music. ये 2 चीज़ें जो मैंने बहुत बचपन से सोच के रखी थी कि हाँ मैं ये चीज़ें एक ना एक दिन करूँगी, which and I think I do have time for this and I do have energy for this and I do think that I can pull off these things, and yeah, so these are my 4 resolutions जिसमें मैं, और मुझे लगा था यार मैं वो लड़कियाँ नहीं होती जो मेकअप करती हैं और मेकअप करते करते बात करती रहती हैं, मैं वो बनूँगी, लेकिन या मैं अपनी बातों पर इतनी खो गई कि मैंने कुछ मेकअप नहीं किया, लाइक आई जस्ट पुट लाइनर, थोड़ा सा बेस किया है, लिपस्टिक लगाई है, लिपस्टिक दिख भी नहीं रही मेरा कैमरा ही खराब है, मुझे कैमरा चेंज करना पड़ेगा। सो गाइस इफ यू वांट गुड क्वालिटी वीडियोस प्लीज कमेंट करो कि मेक सम गुड क्वालिटी वीडियोस, आई डू नॉट लुक गुड इज लाइक, और अच्छी क्वालिटी में मैं बना सकती हूँ वीडियोस, बट टू टेल मी कि नेक्स्ट कौन सी चीज़ों पे आपको मेरे से बात करनी है। ऑल्सो गाइस कमेंट सेक्शन में गिव मी सम आइडियाज, आई एम रनिंग आउट ऑफ आइडियाज, आई डोंट नो, सो लाइक गिव मी सम आइडियाज कि मैं किस चीज़ों के ऊपर, इसी तरीके से याप विद दरमीन आपको ये वीडियो पसंद है तो ये बताओ कि यही चीज़ें कि हम कुछ चीज़ों के बारे में कन्वर्सेशन कर सकते हैं, आई कैन लाइक गिव माई ओपिनियंस एंड यू कैन ऑल्सो गिव योर ओपिनियंस, सो वी कैन डू लाइक दैट टू। व्लॉग्स तो कंटिन्यूसली रहेंगे, I'm also thinking to combine psychology with my type of videos. If you guys want that type of videos, please tell me in the comment section. And if you guys enjoyed this video, आपको पता है आपको क्या करना है, you have to like this video, comment down, you have to share this video with your friends, with your relatives, with anyone you like, and
थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग।